नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का ये जो वीडियो है आपने थंबनेल देखा होगा और हम इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कैन और कुड का प्रयोग। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कि हमने वर्ब पढ़ लिया, वर्ब के टाइप्स को पढ़ लिए, ठीक है। वहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। उस पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना करके दे दिया। उसके बाद हमने पढ़ा मॉडल वर्ब के बारे में कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल वर्ब क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मॉडल वर्ब में जितने भी मॉडल वर्ब आते हैं उन सभी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किन तरह के सेंटेंसों में करते हैं। अगर आप हमारी वो वाली वीडियो जहाँ हमने आपको वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया हुआ है, आप नहीं देखे हैं तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ग्रामर जानो के इस चैनल पर आपको सारे वीडियोस अवेलेबल देखने को मिलेंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में जाना है। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा वर्ब का, जहाँ आप यह देख पाएंगे कि जितनी बातें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई है वो आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आप तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो जरूर से देख लेते हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं कैन के बारे में, कैन और कुड का प्रयोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक एक सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पेयर में पढ़ेंगे। पेयर में मतलब जितने भी मॉडल वर्ब यूज़ किए जाते हैं ग्रामर में, उनका आपको कुछ कुछ पेयर टाइप में दिखेगा, जिसमें एक आपका पेयर देखने को मिलेगा कैन और कुड। तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कैन और कुड के बारे में बताएंगे। कोई यहाँ पे अगर आप रूल देखिएगा तो मैं आपको नया टेक्निक बताऊंगा कैसे आपको याद रखने हैं। तो अगर आप रूल के हिसाब से देखें तो बहुत सारे टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, हालांकि गलत नहीं है, पर चीज़ें थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। कुछ नई चीज़ों को यहाँ पर लेकर के आना चाहिए ताकि हमें समझ में आए, सीखने को मिले। सबसे पहली बात, जो ऐसे लोग कहते हैं ना कि कैन का प्रयोग शक्ति, पावर, योग्यता, ठीक है, सामर्थ्य, क्षमता यानी कैपेसिटी, एबिलिटी, या फिर यूँ कहें कि पावर को सेंटेंस में व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो वैसे सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हम जो वहाँ पे मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं वो होता है हमारा कैन। अब देखिए, ऐसे अगर मैं आपको रूल लिखवाऊं कि रूल नंबर 1, जहाँ हम पावर की बात करेंगे, जहाँ हम सामर्थ्य की बात करेंगे, जहाँ हम क्षमता की बात करेंगे, तो वैसे सेंटेंसेस में क्या होते हैं, कैन का प्रयोग किया जाता है। फिर रूल नंबर 2, फिर रूल नंबर 3, और ऐसा कुछ करना नहीं है। एक नोट बनाते हैं दोस्तों, और उसमें जितने भी वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे कि किन किन स्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, बस हमें वही वर्ड याद रखने हैं। तो आइए उस पर नज़र डाल लेते हैं और उनका एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस वर्ड के लिए कैसा एग्जाम्पल्स जरूरी होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार नज़र डालिएगा तीनों एग्जाम्पल पर कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। यहाँ उठाने में क्या दिमागी ताकत चाहिए, यहाँ पे शारीरिक क्षमता चाहिए, यानी कि हमें चाहिए कैपेसिटी। अगर हमारे पास कैपेसिटी है इस बॉक्स को उठाने की, यानी मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। यहाँ बात की जा रही है क्षमता की। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप जो है वह अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोल सकते हैं का मतलब आपके पास सामर्थ्य है, एबिलिटी है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोलने में किसी तरह का शरीर से कोई मेहनत नहीं करना होता है, बस माइंड से सोचना होता है और मुंह से बोलना होता है। तो ज़्यादा यहाँ पर ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ज़रूरत पड़ती है तो एबिलिटी की। अगर हम तीसरा यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह जो है इस प्रॉब्लम को, इस प्रश्न को या इस समस्या को सॉल्व कर सकती है, मतलब समाधान कर सकती है, हल कर सकती है। यानी कि यहाँ भी एबिलिटी की ही बात की जा रही है। हो सकता है उस एबिलिटी में कैपेसिटी का भी यूज़ किया जा सके, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वह माइंड से ही होती है। तो यहाँ पे एबिलिटी की बात की गई। अगर हम इसी को एक एक रूल के थ्रू समझेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और आइए चलते हैं, हम एक एक चीज़ के बारे में ना बात करते हुए एक एक वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशंस यानी कि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेंगे। ठीक है, चलिए।
तो देखो, अगर आप बहुत सारे किताबों को पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत सारे रूल देखने को मिलेंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप बहुत सारे किताबों को पढ़ेंगे, क्योंकि देखो टीचर्स जो होता है ना वो उसके पास बहुत सारे ग्रामर की किताबें होती हैं और वो सारे किताबों को पढ़ता है, फिर एनालिसिस करता है और अपने स्टूडेंट को बताता है कि इस तरीके से पढ़ोगे तो आसानी से सीख जाओगे। किताबों में बहुत सारे रूल्स दिए जाते हैं कैन के और कुड का प्रयोग के। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभी कैन की। तो कैन में अगर हम जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया जी, कि रूल 1 रूल 2 इस तरीके से दिया जाता है और उसके हिसाब से एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। हमने उसको एक शॉर्ट नोट में बता दिया। देखो, अगर किसी भी सेंटेंस का अगर भाव शक्ति बताने के काम आए, शक्ति को व्यक्त करे, उसमें शक्ति वाली चीज़ें बात हो, ठीक है, या फिर योग्यता एबिलिटी की बात की जाए उस सेंटेंस में, या फिर कैपेसिटी जिसे बोलते हैं क्षमता, इसकी बात की जाए, या फिर परमिशन यानी कि अनुमति की बात की जाए उस सेंटेंस में, या फिर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज जिसे बोलते हैं सैद्धांतिक संभावना, ठीक है, सैद्धांतिक संभावना। तो इन चीज़ों की अगर बात हम लोग सेंटेंस में करते हैं तो वहाँ पे कैन का प्रयोग डेफिनेटली होगा ही होगा। चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिया था इससे पहले वाले में, जैसे कि मैं आपको रूल बताया कि रूल के हिसाब से अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा था कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को क्या कर सकता हूँ, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। यानी कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, शक्ति की बात की जा रही है ना, सामर्थ्यता की नहीं बल्कि शक्ति की बात की जा रही है। अगला है योग्यता, जिसे हाँ इसे शक्ति की बात की जा रही है, योग्यता की बात नहीं की जा रही है। कैपेसिटी में बोलते हैं सामर्थ्यता या फिर क्षमता, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर है उठाने की, यहाँ पे एज ए हम क्षमता भी लिख सकते हैं कि क्षमता की भी बात या सामर्थ्यता है कि हम इस बॉक्स को उठा सकते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखो, अब आती है योग्यता की, जैसे कि ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो क्या कर सकता है, वह इस समस्या का हल निकाल सकता है, ठीक है। या ही कैन सॉल्व दिस पजल, पजल यानी कि वह उस पजल को सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे जो होगी वह योग्यता की बात की जा रही है, यानी कि वह उस योग्य है कि उस प्रॉब्लम को वह आसानी से सॉल्व कर सकता है। अगर आप देखें परमिशन की, तो परमिशन जब भी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ परमिशन देने और लेने दोनों का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको परमिशन लेना है तो वहाँ पे आप सेंटेंस कैसा यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आप सेंटेंस यूज़ करते हो इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको परमिशन देना है तो आप यूज़ करते हो अफर्मेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैं परमिशन दे रहा हूँ कि अब आप जा सकते हैं, यानी कि यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। किसकी बात की जाए यहाँ पर, तो परमिशन की बात की गई। लेकिन इसी को हम परमिशन की तो बात की ही गई, लेकिन कैसा परमिशन, परमिशन देने का। अभी परमिशन लेने की बात नहीं की गई। दोनों परिस्थितियों में परमिशन चाहे वह लेने का हो या फिर परमिशन देने का हो, दोनों स्थितियों में क्या करते हैं हम लोग, कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि कैन आई टेक योर सीट, क्या मैं आपकी सीट ले सकता हूँ, बैठने वाली जगह, क्या मैं कैन आई टेक योर सीट, क्या मैं आपकी जगह ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अनुमति ली जा रही है, ठीक है। अगला आप देखेंगे तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ की बात की जा रही है। तो एक बार इसे रब करके इस एग्जाम्पल्स को हटाते हैं और फिर आपको सैद्धांतिक जो होते हैं हमारे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी उसकी भी एग्जाम्पल दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर समय बचाने के लिए मैं पहले से ही एग्जाम्पल लिख लिया हूँ। आइए आपको समझा देते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है और यह सैद्धांतिक संभावना को व्यक्त करता है या फिर नहीं करता है। देखिए सैद्धांतिक संभावना में क्या होता है, सैद्धांतिक संभावना में वैसी संभावना को बताया जाता है जो चीज़ें सही में हो सकती हैं, ठीक है। जैसे देखिए एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। जाहिर सी बात है, इंसान है तो हम भी गलती कर सकते हैं, कोई भी गलती कर सकता है, हर कोई गलती कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, विद्युत जो है वह खतरनाक हो सकती है। क्या यह सिद्धांत सही नहीं है,
बिल्कुल सही है, यह सिद्धांत बिल्कुल सही है। जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं वह खतरनाक हो सकती है, अगर हम उसे छुएं तो हमें झटका लग सकता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो दोनों सेंटेंसेस में कैन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक सैद्धांतिक संभावना को व्यक्त करता है। तो हमने कैन के उन सारे रूल्स को पढ़ लिया है एक ही नोट में कि कब कब हम कैन का प्रयोग सेंटेंसेस में करते हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, मतलब समझा देता हूँ दोबारा से, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। देखिए, जो कैन का प्रयोग होता है ना, वो प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, मतलब प्रेजेंट टेंस की बातों को, प्रेजेंट की बातों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि पावर की बात की जाएगी, एबिलिटी की बात की जाएगी, कैपेसिटी की बात की जाएगी, परमिशंस की बात की जाएगी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ की बात की जाएगी। अगर इस तरह की बातें अगर आपको सेंटेंसेस में दिखती हैं तो वहाँ पे अगर आपको बोलना भी है, इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ पर भाव कैसा हो, इन्हीं शब्दों का भाव हो, या तो पावर की बात की जाए, या फिर एबिलिटी की बात की जाए, वापस थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात की जाए, या फिर परमिशंस की बात की जाए, तो वहाँ पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगर आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए ही होंगे। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिया एक एक पॉइंट को। अब हम आगे बढ़ते हैं कुड की तरफ, और कुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है ऐसे ही नोट के रूप में समझेंगे, और मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कुड का प्रयोग के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको कैन के बारे में बता दिया था, ठीक उसी प्रकार से कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है, एक तरीके से कहें तो वह कुड होता है। यानी कुड का जो प्रयोग है वह पास्ट टेंस के फॉर्म में या फिर पास्ट की चीज़ों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग कैन का प्रयोग एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को सेंटेंस में व्यक्त करने के लिए करते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी की बात करेंगे उस सेंटेंस में, लेकिन जो सेंटेंस होगा वह प्रेजेंट में ना होकर के पास्ट में होगा। ठीक है, यानी कि पास्ट की चीज़ों के बारे में बताएगा। तो हम अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट की चीज़ों को लेकर के कैपेसिटी, एबिलिटी या फिर पावर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे कि आई कुड रन फास्ट एट द एज ऑफ 15। मैं 15 साल की उम्र में बहुत तेज़ दौड़ सकता था। तेज़ दौड़ सकने का मतलब यहाँ पे कैपेसिटी की बात की जा रही है, क्षमता की बात की जा रही है। ठीक है, तो आई कुड रन फास्ट एट द एज ऑफ 15, यानी कि ये चीज़ें पास्ट की बातें हो रही हैं। अब हो सकता है उसकी जो उम्र है वो 15 साल से ज़्यादा हो गई, तभी तो ये बात कहा उसने कि मैं 15 साल की उम्र में बहुत तेज़ दौड़ सकता था। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ही कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, वह इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता था। अभी नहीं कर सकता है बल्कि पास्ट में कर सकता था। जो चीज़ें बीत गई हैं यहाँ पर काम हुआ नहीं है। ठीक है, काम कर सकता था। ही कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगला अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा मिटा करके हम पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर जिसको परमिशन कहते हैं उसके भी सेंस को यहाँ पर, यानी वैसे सेंटेंसेस का प्रयोग कुड के एज ए मॉडल वर्ब किया जाता है जहाँ पे हम परमिशन की बात करेंगे या पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करेंगे, तो उसके भी यूज़ में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कुड का प्रयोग करके बनाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो अभी हमने पास्ट की एबिलिटी, पावर या फिर कैपेसिटी के बारे में बात कर लिया। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे तो पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले तो आप बताया कि कैन के रूप में मतलब कैन का प्रयोग करते हैं, फिर आप कह रहे हैं कुड का प्रयोग करते हैं,
देखिए मॉडल वर्ब है, यहाँ पर एक ही मॉडल वर्ब कई तरह के कार्यों को करता है, सेंटेंसेस में उपलब्ध होकर के कई तरह के कार्यों को करता है। ज़रूरी नहीं है, अगर आप इसके बाद की जो वीडियो आएगी जहाँ मैं आपको मे, माइट और मस्ट के बारे में बताऊंगा, वहाँ पर भी यही सेम चीज़ें देखने को मिलेगी। वहाँ पे अभी हम परमिशंस की ही बात करेंगे। जैसे कि आप हमेशा अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो किसी भी क्लास के अंदर एंट्री करते वक्त या फिर जाते वक्त या फिर किसी भी केबिन में घुसने से पहले, या वो टीचर का केबिन हो या फिर प्रिंसिपल का केबिन हो, हेडमास्टर का केबिन हो, अब क्या कहते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। यानी कि मे का जो प्रयोग है सेंटेंसेस में परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे कि मे, माइट और मस्ट का प्रयोग कहाँ करता है, कहाँ करना चाहिए, कहाँ किया जाता है। अभी हम समझ रहे हैं कुड का प्रयोग। देखिए कुड का प्रयोग भी जो है वह परमिशंस के फॉर्म में होता है, लेकिन ये जो परमिशन होगी वो थोड़ी सी पोलाइटली होती है, नम्र निवेदन किया जाता है। जैसे कि कुड आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो कुड का प्रयोग है वह प्रेजेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है। कुड आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, जिससे हम लोग यस या फिर नो का हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं। तो अगर उसको देने का मन होगा तो बोलेगा यस, नहीं होगा तो नहीं बोलेगा। लेकिन परमिशंस तो ले जा रही है ना, इस तरह के परमिशंस पोलाइटली परमिशंस या फिर रिक्वेस्ट के अंडर आते हैं। अगला अगर आप देखेंगे तो पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। पॉसिबिलिटी में क्या होता है, देयर कुड बी ए बम अंडर योर टेबल, आपके मेज के नीचे एक बम हो सकता है या फिर एक बम हो सकता था। आपकी कुर्सी के नीचे एक बम हो सकता है या फिर एक बम हो सकता था, यह दोनों के सेंस में यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या है, किसकी बात की जा रही है, संभावना की बात की जा रही है, पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है कि बॉम्ब हो सकता था। अब हुआ नहीं है या फिर बॉम्ब हो सकता है, पता नहीं है या फिर नहीं है, संभावना को व्यक्त किया जाता है। तो अभी दोस्तों हमने आपको कैन, कुड के जो यूजेस हैं वह कहाँ किए जाते हैं, किस तरह से सेंटेंसेस में किए जाते हैं, आपको बता दिए। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके जो नेक्स्ट हमारे मॉडल वर्ब है जैसे कि मे, माइट और मस्ट, इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे पुराने वीडियोज़ नाउन के ऊपर जितने नंबर्स के ऊपर या फिर सेंटेंसेस के ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। चैनल पर विजिट करिए, वहाँ आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा देखने को। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको हमारी नोट्स देखने को मिलेगी, जहाँ मैं आपको अपने हैंड राइटिंग में नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इससे अगर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। नहीं नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारे नोट्स दे दिए जाएंगे। आप जरूर करिए, रखिए, पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, समझ में आता रहेगा। हम यहाँ पे छोटे छोटे और 2-4 ही इसलिए एग्जांपल्स देते हैं कि जो है यह वीडियो काफ़ी बड़ा न बन जाए। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को देखिएगा, एग्जांपल्स को देखिएगा, आपको समझ में आता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार आया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों।